बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर उत्तर प्रदेश के कारोबार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी से चावल, कृषि उत्पाद, कृषि उपकरण, लेदर उत्पाद, वहीं एडहेसिव, इंजीनियरिंग गुड्स और ई रिक्शा सहित 140 से ज्यादा उत्पाद जाते हैं। यूपी की 40 से ज्यादा कारोबारियों की बांग्लादेश में विस्तार की इकाइयां हैं। इनमें अधिकांश लेदर और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है। कारोबारियों के मुताबिक स्थिति चिंताजनक है और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि हालात कब तक सामान्य होंगे। गौरतलब है कि हिंसा की वजह से करीब 700 करोड़ का भुगतान अटक गया है। बॉर्डर पर ऑर्डर से भरे ट्रक भारी संख्या में खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए सामने निकलकर आ रही हैं। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में जल्द सरकार के गठन की कवायद भी तेज नजर आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को दी गई है। और विस्तार से इस खबर पर जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसका असर भारत में भी कारोबार पर पड़ा है। साथ ही हम ये समझने की कोशिश आपसे करेंगे कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी और कहां वो जा सकती हैं भारत के बाद। इसको लेकर क्या जानकारियां आपके पास? बांग्लादेश में इस वक्त की क्या स्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि शेख हसीना इस समय भारत में सुरक्षा मांग के लिए सुरक्षित जगह पर उनको रखा गया है। वो अभी जब तक बाहर से किसी देश से उनके रहने की बात नहीं हो जाती है, लगातार आप देखिए कि उम्मीद थी कि ब्रिटेन से उनको मिल जाएगी, ब्रिटेन वो जा सकती हैं, पर वहाँ की सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने उनका पहले ही वीज़ा रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब इस तरह से तख्ता पलट होता है तो जो सत्ता में व्यक्ति रहता है उसका हश्र क्या होता है। पर भारत से एक मित्रता है शेख हसीना की और उसी का नतीजा है कि शेख हसीना इस समय भारत में सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आवामी लीग के 29 बड़े नेताओं की पीट कर हत्या कर दी गई है। तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, जलाया गया है, तमाम हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की स्थिति है बहुत भयावह है और उसको लेकर लगातार कोशिश कर रही है वहाँ की जो अंतरिम सरकार जो गठित हुई है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। क्योंकि लगातार जो छात्र नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को जो शुरुआत जिन्होंने की थी, उनका कहना था कि राष्ट्रपति उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, उन्हीं को नेतृत्व मिले। ये वही मोहम्मद यूनुस जिनको शेख हसीना कहती थी इनको गंगा नदी में डुबो देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सत्ता कब परिवर्तित हो जाए और कब कौन आसमान में हो और कौन जमीन पे हो, ये समय तय करता है। और आज शेख हसीना की स्थिति वही है और आज शेख हसीना तमाम विदेशी मुल्कों में इस उम्मीद से इंडिया में बैठी हुई कोई ना कोई देश उनको आश्रय देगा। पर देखना होगा कि कौन सा देश आश्रय देता है। ब्रिटेन में आप देखिए पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि अगर हमारे देश में शेख हसीना को लेकर जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है कि यूएई भी जा सकती हैं शेख हसीना। साथ ही हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कल जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद से क्या स्थिति में वहां पर परिवर्तन हुआ है? क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया, आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उससे कई जो नेता है उनको मारा गया है और जो गृहमंत्री थे, पूर्व गृहमंत्री रह चुके हैं शेख हसीना की पार्टी में, उस वक्त गृहमंत्री थे, उन्हें भी बांग्लादेश एयरपोर्ट पर रोका गया है। और नेताओं की स्थिति बुरी है। हिंदुओं पर जिस तरह से लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, इस वक्त की स्थिति क्या देख रहे हैं? क्या अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है? देखिए, स्थिति मैं पहले ही बताया कि स्थिति बहुत भयावह है। वहाँ जिस तरह से हमले हो रहे हैं खासकर आवामी लीग के नेताओं पर और साथ ही साथ हिंदू मंदिरों पर जिस तरह हुआ, इस्कॉन टेम्पल जिस तरह तोड़ा गया, साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम हिंदू जो मोहल्ले हैं उनको जलाया गया। तो तमाम इस तरह की घटना भारत, जो कि आप देखिए कि भारत लगातार सहयोगी रहा है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के विकास में भारत का, अब सिर्फ बांग्लादेश की स्थापना में ही भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 1971 का आप जंग अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की पूर्ण भूमिका थी बांग्लादेश को स्थापित करने पर। उसके बाद से लगातार आप देखिए सरकारें नहीं। शेख हसीना इसीलिए टारगेट की जा रही थी क्योंकि शेख हसीना अमेरिका और चाइना के दबाव में नहीं आ रही थी। लगातार अमेरिका और चाइना दबाव डालते रहे कि वो भारत के हिसाब से अपने कार्यों को न करें। शेख हसीना ने पूरा ओपन कर रखा था बांग्लादेश की, भारत का जो निवेश था वहाँ लगातार तमाम भारतीय उद्योगपतियों का वहाँ उद्योग था। आपने जैसा बताया कि तमाम ट्रक इस समय बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब बांग्लादेश विकास पे जा रहा
रहा था तो कौन सी शक्तियां थी, वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने साजिश करके वहां तख्ता पलट किया और वहां करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 400-500 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और क्या अंतरिम अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लूट खसोट फैला हुआ है, उस पर अब तक कोई नियंत्रण नहीं है। सेना हाथ खड़ी कर चुकी है, पुलिस हाथ खड़े कर चुके हैं। अंतिम सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सरकार गठित किया जाए और उसके बाद चीजों को नियंत्रित किया जाए। तो जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर पूरे, आप देखिए कि बांग्लादेश में आंदोलन होता है और उसके बाद वहां कत्लेआम का दौर चलता है, और अब देखिए कि वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इस समय भारत में शरण ली हुई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह है, भारत सरकार नजर रखते हुए। और पर जो सबसे बड़ी इस समय चिंता का विषय है कि वहां पे जो हिंदू जो लगातार कम होते जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, उन हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतरिम सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि अल्पसंख्यक होने के नाते बिल्कुल देखिए रमेश, अंतरिम सरकार क्या कदम उठाती है हिंदुओं की रक्षा के लिए, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत ने ये धर्म निभाया, बाकी जो राष्ट्र है वो क्या एंट्री देते हैं शेख हसीना को या नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।